मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के चैप्टर विद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जो बोर्ड 10th क्लास में 5 नंबर का लेसन है। सबसे पहले इसमें अपन विद्युत धारा की बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी करंट? तो किसी भी चालक तार में, अब पहले प्रश्न ये रह गया कि चालक तार कहते किसे हैं? ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम चालक तार कहते हैं। तो किसी भी चालक तार में प्रवाहित आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी भी चालक तार में प्रवाहित आवेशों के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं और आवेश को दर्शाते हैं Q से और समय को दर्शाते हैं T से। विज्ञान में या मैथ में जिस परिभाषा में यदि दर का नाम आता है तो उस कंडीशन में हम हमेशा समय का भाग देते हैं। तो देखो यहाँ आ रहा है आवेश, तो आवेश Q और दर यानी इसमें किसका भाग देंगे? समय का। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो गया? I बराबर Q/T। I किसको दर्शा रहा है? विद्युत धारा को। Q किसको दर्शा रहा है? आवेश को। और T किसको दर्शा रहा है? समय। इस लेसन में अपन जितने टॉपिक्स की बात करेंगे उसमें 4 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज उस टॉपिक की परिभाषा, दूसरा काम करेंगे सूत्र निकालने का काम, तीसरा इकाई या मात्रक, और चौथा उस पर गणितीय सवाल आएगा। गणितीय प्रश्न या सवाल। तो विद्युत धारा की सबसे पहले अपन ने परिभाषा ली कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित आवेशों की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा काम सूत्र का, सूत्र क्या हो गया? I बराबर Q/T। I क्या है? यहाँ विद्युत धारा को दर्शा रहा है, Q किसको दर्शा रहा है? आवेश को, और T किसको दर्शा रहा है? समय को। तो तीसरा काम मात्रक निकालने का। तो मात्रक कैसे निकालेंगे? अपन सब जानते हैं कि पहले तो विद्युत धारा का ऐसा जो मात्रक है वो मात्रक है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। अब इसके अलावा अपन 2-3 मात्रक और निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? I बराबर Q/T। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ाया है कि क्यों है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और T क्या है? T समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। दूसरा मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब को दर्शाते हैं C से और सेकंड को दर्शाते हैं S से। तो दूसरा मात्रक हो गया कूलम्ब प्रति सेकंड। तो SI मात्रक, जब भी आपको विद्युत धारा का SI मात्रक पूछे तो आपको हमेशा एम्पियर लिखना है, और सेकंड इसका मात्रक हो गया कूलम्ब/सेकंड। 3 काम कंप्लीट हो गए। सबसे पहले अपन ने परिभाषा देखी। तो परिभाषा, आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा सूत्र का, सूत्र क्या होता है विद्युत धारा का? I बराबर Q/T। और तीसरा इसका मात्रक, तो एक ऐसा ही मात्रक है वो तो होता है एम्पियर, और सेकंड जो अपन ने मात्रक निकाला है वो होता है कूलम्ब प्रति सेकंड। अब अपन एक गणितीय सवाल लेते हैं।
जैसे किसी चालक तार में 2 सेकंड में 5 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, 5 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले अपन सूत्र देखना है। तो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। यहाँ आपको दिया हुआ क्या है? देखो यहाँ आपको दे रखा है आवेश का मात्रक दे रखा है 5 कूलाम, तो Q बराबर तो कितना दे रखा है आपको 5, और T कितना दिया हुआ है 2 सेकंड, तो 5 में आप जब 2 का भाग दोगे तो 2.5। कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो जब भी आप चाहे मैथमेटिक्स में निकालो या साइंस में जो भी आप गणितीय सवाल कर रहे हो, मान निकाल रहे हो, तो उसमें हमेशा आपको यूनिट्स यानी मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप बिना मात्रक किसी भी क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो वो आपका गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे मान लो वर्ष लिख दिया मैंने, तो क्या विद्युत धारा का मात्रक वर्ष होता है? मैं मान लो यहाँ घंटा लिख देता हूँ। तो हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी आप गणितीय प्रश्न निकालते हो तो उसमें आप मात्रक जरूर लिखें। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसकी कैलकुलेशन क्या हुई, मान क्या है विद्युत धारा का 2.5 एम्पियर। इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ 2 सेकंड की जगह 2 मिनट दे देते हैं। किसी चालक तार में 2 मिनट में 5 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इस स्थिति में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि समय का मान है वो सेकंड में होना चाहिए। यहाँ आपको समय का मान किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। तो मिनट को सबसे पहले अपन किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो आपको ध्यान है यहाँ Q इक्वल टू दे रखा है आपको 5 कूलाम, T इक्वल टू आपको दे रखा है 2 मिनट। तो आप सबको ध्यान है 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होगी? 2 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 120 सेकंड। अब आपको क्वेश्चन हल करना है। I इक्वल टू Q का मान कितना है 5 और T का मान कितना आ गया 120। अब इसको आप हल कर लो। तो हल कैसे करेंगे? 5 में आप 120 का भाग दे दो तो ये आएगा 0.04 एम्पियर। तो इस चीज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो समय का ध्यान रखना है कि समय हमेशा यहाँ किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। यदि मिनट में दिया हुआ है तो उसको पहले सेकंड में चेंज करो। यहाँ आपको समय घंटे में भी दिया हुआ आ सकता है, तो उसको भी आपको किस में बदलना है? मिनट में बदलना है। फिर विद्युत धारा निकालने का एक सूत्र और है, I बराबर NE/T। यहाँ N बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप सबको ध्यान है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और T यहाँ क्या आ गया? समय यानी टाइम। और टाइम हमेशा किस में चाहिए आपको? सेकंड में। यदि आपको मिनट में या अदरवाइज कोई भी सिचुएशन में आपको मान दे रखा है तो उसमें आपको हमेशा पहले उसको किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। जैसे अपन इस पे एक सवाल हल करते हैं। किसी चालक तार में 2 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन
प्रवाहित होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले टी टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 2 सेकंड, और हमेशा आपको जाना टाइम हमें सेकंड में चाहिए। फिर आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, तो एन कितने दे रखे हैं 2, और फिर आपको ई चाहिए, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश मेरा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई अपॉन टी, एन का मान कितना है 2, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टी का कितना मान है, टी है 2 सेकेंड, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई का मान कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। इस प्रकार से अपन एक छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करंट का है वो पूर्ण किया।